एक व्यक्ति का सवाल आया कि सर मेरे पास केबाला भी है, केबाला का दाखिल खारिज करा के रसीद का भुगतान कर रहा हूँ बिहार सरकार को, और साथ ही साथ मैंने उस जमीन पे घर बना रखा है। और आज जब सर्वे हुआ तो सर्वे के दौरान सर्वे अमीन के द्वारा बोला जाता है कि ये जमीन सर आपका बिहार सरकार है। और ऐसे में क्या करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कर देंगे, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। राइट, अब आते हैं वीडियो के मेन कंटेंट पे। आपने केबाला ले रखा है, जमीन रजिस्ट्री करवाई है और रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन भी करवा लिया। बहुत बेहतर चीज है कि रजिस्ट्री जब आपने करवाई है तो रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन कराना एक इंपॉर्टेंट काम है, वो आपने करवा चुके हैं। और उसके लिए करना क्या है, अगर आपका जमीन बिहार सरकार हो गया है तो सबसे पहला काम करना है आपको, आप उस रजिस्ट्री, इनफैक्ट जो केबाला आपके पास रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री केबाला को लेके आप चले जाएंगे कर्मचारी के पास। राइट, राजस्व कर्मचारी जो आपके पंचायत के अंदर होंगे उनके पास चल जाइएगा। उनके पास जाने के बाद आपको क्या करना, उनसे पूछना है सर कि क्या ये खाता और खिसरा की जमीन क्या बिहार सरकार है। राइट, अब सर्वे के दौरान क्या हुआ है कि बहुत सारे पंचायत के अंदर प्रतिबंधित खाता और खिसरा का लिस्ट जारी हुआ है। राइट, और राजस्व कर्मचारी क्या करेंगे, वो लिस्ट में आपके खाता खिसरा का ब्यौरा देख के बता देंगे आपको कि क्या ये जमीन बिहार सरकार जमीन है या नहीं है। अगर कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के द्वारा बोला जाता है सर ये बिहार सरकार जमीन नहीं है, उसके बावजूद भी सर्वे में बोलता है कि सर ये जमीन आपका बिहार सरकार हो चुका है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जिससे आपने जमीन लिया था, राइट, जिस व्यक्ति ने आपको केबाला लिखा था, उस व्यक्ति से पेपर मुहैया करवाइए। उस व्यक्ति से पेपर इकट्ठा करने के प्रयास कीजिए, कि ये जानने का प्रयास कीजिए आप कि आखिर वो जमीन आपको जो बेचा गया वो जमीन किस प्रकार का था। राइट, क्या वो जमीन बंदोबस्त जमीन था, क्या वो जमीन रैयती खतियानी जमीन था, या वो जमीन किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन को ही बेच के आपको दे दिया गया। राइट, और इस तरह की सेग्रीगेशन जब आप कर लेते हैं तब आप एक कंप्लीट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए आपके साथ। अब मैं बता दूं आपको, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा आपको सरकारी जमीन बेची गई है तो उस केस में सर्वे के अंदर बिल्कुल भी 100% चांस है कि खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि सरकारी जमीन का खाता नहीं खुलता है। राइट, और दूसरे केस में अगर बंदोबस्त, किसी व्यक्ति को बंदोबस्त द्वारा जमीन प्राप्त था और वो जमीन आपको रजिस्ट्री कर दिया गया, तो उस जमीन का भी खाता नहीं खुलेगा। आप बोलेंगे बंदोबस्त तो सर उनको था। बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बंदोबस्त का मतलब यह है कि दान प्राप्त हुआ। मान लेते हैं बिहार सरकार ने मुझे बंदोबस्त कर दिया 2 एकड़ जमीन, ठीक है, तो बिहार सरकार ने मुझे दान स्वरूप दिया है जमीन वो 2 एकड़, उसको मैं सुख भोग कर सकता हूँ। मेरे जो वारिसान है, मेरे वंशज उस जमीन पे घर बना के रह सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन उस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है। राइट, सर्वे से पूर्व में बहुत सारे व्यक्ति बंदोबस्त जमीन को भी बेचा करते थे, और अगर ऐसे केस में आप बंदोबस्त वाला जमीन के द्वारा जमीन आपके जमींदार को प्राप्त था और वो जमीन अगर आपने लिया है, तो उस केस में भी आपके नाम से सर्वे के अंदर खाता दर्ज नहीं होगा। अब तीसरी केस की बात कर लेते हैं। तीसरा केस में जमीन खतियानी रैयती जमीन है और प्रतिबंधित खाता और खेसरा के लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपने पूर्व जमींदार को बोलिए कि वो खतियान मुहैया करवाए आपको, और उनके साथ मिलकर उनके पूर्वज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद आप डायरेक्ट जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम के पास केस कर सकते, डीएम के पास आवेदन दे सकते हैं, लिखित आवेदन कि सर ये पेपर है, राइट, और इस पेपर के अगेंस्ट ये जमीन रैयती होना चाहिए, ना कि सरकारी जमीन होना चाहिए। राइट, और उस दस्तावेज के आधार पे बहस होगी, और आप चाहें तो जिला में केस भी कर सकते हैं कोर्ट में। राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्स करते हैं, कुछ बहस होती है, और बहस होने के बाद आपका जो खाता खिसरा, प्रतिबंधित खाता खिसरा अगर आपका नाम है, राइट, तो प्रतिबंधित खाता खिसरा के लिस्ट से आपका नाम हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में, अगर आपको जो खतियान प्राप्त है वो 1 जनवरी 1946 से पूर्व का खतियान हो, और 1 जनवरी 1946 से पूर्व में रिटर्न भी अगर आपके पूर्व जमींदार को प्राप्त हो तभी। राइट, तो इस तरह से आप अपने
जमीन को वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या वो जमीन सरकारी जमीन है या रैयती जमीन है। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जमीन सर्वे के संबंधित और साथ ही साथ भूमि विवाद के निपटारे के संबंधित मल्टीपल वीडियोज हम अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल पे चिपके रहिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, उसको फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करके आप अपना क्वेश्चन, सवाल जवाब अपना पूछ सकते हैं। और सवाल जब आप पूछेंगे तो उसके अगेंस्ट मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। राइट, मेरे ऑफलाइन सेंटर में जो भी व्यक्ति आते हैं अपने जमीनी विवाद को लेके, जिसके बारे में निपटारा के लिए मैं उनको बताता हूं, तो उनसे मैं 999 चार्ज करता हूं, 999 चार्ज करता हूं। लेकिन जो मेरे ऑनलाइन कस्टमर हैं, ऑनलाइन क्लाइंट जो हैं, उनसे मैं 499 चार्ज करता हूं एक कंसल्टेशन कॉल की। तो वो अप टू यू कि पूरा डिटेल समझिए क्या है कैसे है। अगर और भी मल्टीपल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड्स हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।